आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आपका समाचार संपादन पर एक निबंध लिखे। समाचार संपादन का मतलब होता है न्यूज़ एडिटिंग, ठीक है। अगर कहीं भी संपादन यानी लास्ट में ना रहे तो समझना न्यूज़ एडिटिंग होगा वो, यानी न्यूज़ यानी जो खबर है उसकी एडिटिंग। लेकिन अगर संपादक कहीं भी लास्ट में का रहेगा तो इसका मतलब उस एडिटिंग को करने वाला। समझ में आया ना, का मतलब करने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का और ना में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। संपादन भी एक ही जैसा सुनाई देता है, संपादक भी एक ही जैसा सुनाई देता है, तो लोग इसके जगह उसको बोलते हैं, उसके जगह इसको बोलते हैं। तो का और ना का फ़र्क है, ये आप समझ जाइएगा। का से करने वाला और ना से न्यूज़ एडिटिंग, ठीक है। तो समाचार संपादन यानी न्यूज़ एडिटिंग पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी समाचार को सही, स्पष्ट और रोचक रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है। मतलब न्यूज़ एडिटिंग का मतलब होता क्या है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं। जो भी खबर अगर जो भी न्यूज़ रिपोर्टर लाते हैं, कहीं से खबर आती है, उसको अगर छापना हो अखबार में या फिर चलिए मीडिया में ही दिखाना हो, सबसे पहले क्या करती है, इसमें जो भी न्यूज़ एडिटर होती है यानी संपादक को न्यूज़ एडिटर बोलते हैं। वो जो भी न्यूज़ एडिटिंग करने वाले वहाँ के कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, उनको क्या बोलेंगे, सबसे पहले इस खबर को अच्छे से रिसर्च किया जाए, इसमें छांटा जाए, कोई भी कमियां है उसको दूर किया जाए, ठीक है। उसकी एडिटिंग की जाए, एडिटिंग किया जाता है वो भी रोचक तरीके से, ताकि वो प्रस्तुत हो और लोगों को समझ में आए कि मामला क्या है, घटना क्या है, या फिर थोड़ा सा मिक्स मसाला भी डालते हैं, आजकल वैसा होने भी लगा है। तो वही होता है न्यूज़ एडिटिंग। समझ में आया। और आगे देखिए, समाचार संपादन न केवल समाचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है बल्कि इसे पाठकों यानी जो पढ़ते हैं या श्रोताओं या दर्शकों के लिए अधिक प्रभावशाली बनाती भी है या उपयोगी भी होती है। बिल्कुल, अगर एडिट नहीं किया जाए तो फिर बेकार लगेगा। चलिए आगे देखते हैं समाचार संपादन का महत्व, यानी जो एडिटिंग होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो समझिए। सबसे पहला पॉइंट्स देखते हैं, सटीकता सुनिश्चित करना। सटीकता सुनिश्चित करने का मतलब है संपादक यानी न्यूज़ एडिटर जो होता है यह सुनिश्चित करता है कि समाचार में दी गई जानकारी सही भी है या फिर गलत है, और सटीकता की भी जानकारी वो देखती है, सटीक है या फिर बेकार है। इसमें तथ्यों की पुष्टि करना, भाषा की त्रुटियों को सुधारना और आवश्यकता अनुसार सामग्री को संपादित करना शामिल है। यानी इसमें क्या देखा जाता है, सबसे पहले कि ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। उसके बाद अगर वो सही है तो उसमें तथ्य के आधार पर है या फिर मनगढ़ंत है। जब वो तथ्य के आधार पर भी मिल गया, अब उसमें देखा जाता है कि भाषा इसमें कुछ गलत है या मिस्टेक है, उसको सुधारा जाता है। उसको सुधारने के बाद अगर उसमें लगता है एडिटर को कि और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाए तो उसे फिर ऐड करके और उसको एक कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जाता है, एडिट किया जाता है। यानी सटीकता सुनिश्चित करना ये पहला काम है। दूसरे नंबर पर देखिए, पाठकों की रुचि बनाए रखना। अब पाठक जो है, जो पढ़ने वाले हैं खबर को, उसके लिए रुचि बनाना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। समाचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह पढ़ने वालों की रुचि बनाए रखे। शीर्षक हेडिंग जो होती है, फिर उपशीर्षक हेडिंग के बाद जो सेकंड हेडिंग होती है, और प्रारंभिक वाक्य यानी सेकंड हेडिंग के बाद जो लाइनें होती है, उसकी जो दिशा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग अच्छे से एडिट करते हैं, खास करके हेडिंग में, फिर उसके बाद जो सेकंड हेडिंग होती है और फिर जो लाइन होती है, एक दो लाइन शुरुआती, ताकि ऐसा आपको उसमें इन्वॉल्व कर दे कि मजबूरी में आपको पढ़ना ही होगा। तो यह रुचि बनाने का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन लोग का काम है और बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रासंगिकता। समाचार को संपादित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह वर्तमान घटनाओं से संबंधित हो और समाज के लिए उपयोगी हो। प्रासंगिकता का मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है। यूजलेस नहीं होनी चाहिए। भाई हम पढ़ रहे हैं, अपना समय बर्बाद करें, मेरे से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे। तो प्रासंगिक भी होना चाहिए, उसका समाज में जो भी पढ़ रहा है उसके लिए यूज या फिर लाभदायक होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद 4 नंबर, भाषा और शैली का महत्व। समाचार की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए ताकि लोग समझ सके। जटिल भाषा या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग पाठकों की समझ को बाधित करती है और इसी को ध्यान में रखकर भाषा और शैली को भी सुधारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, मूल्यांकन और चयन। यानी लास्ट में फिर इसका मूल्यांकन भी किया जाता है, चयन भी किया जाता है। संपादन प्रक्रिया में यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी खबरें प्रकाशित की जाए और कौन सी छोड़ी जाए। खबर तो सब आगे एडिट भी हो गए सारे खबर, लेकिन किसको अभी डालना है, किसको कब डालना है, किसको छोड़ देना है, वो सारा कुछ ये भी प्रक्रिया ये लोग करते हैं। यह निर्णय पाठकों की प्राथमिकताओं और समाज के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यानी जो भी पाठक है, पढ़ने वाले हैं न्यूज़ खबर, तो वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। इस आधार पर मूल्यांकन और चयन किया जाता है। अभी हमने महत्व देखा, अब हम लोग देखेंगे समाचार संपादन की प्रक्रिया।
मतलब कैसे होती है या एडिटिंग किस तरीके से वो समझेंगे। सबसे पहले समाचार इकट्ठा किया जाता है, जो भी खबर है संपादक पहले, ठीक है, जो एडिटर है वो पहले रिपोर्टरों या संवाददाताओं और समाचार एजेंसियों से जो भी खबरें प्राप्त होती है उसको इकट्ठा करते हैं। दूसरे नंबर पर तथ्य की जांच करते हैं, यानी प्रत्येक समाचार की सटीकता प्रामाणिकता की पुष्टि की जाती है। ठीक है, अब यहाँ जमा हो गया, फिर तथ्य की जांच हो गई। अब तीसरे नंबर पर क्या करता है, संपादन और संशोधन। संपादन का मतलब एडिटिंग, संशोधन का मतलब कुछ मिस्टेक है उसका सुधार, यानी समाचार की भाषा व्याकरण और शैली को सुधारा जाता है, अनावश्यक विवरण हटाए जाते हैं और समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, शीर्षक तैयार किया जाता है। सारा कुछ कटाई छटाई हो गया, भाषा भी सुधार हो गया। अब शीर्षक को तैयार किया जाता है, जो हेडिंग है क्या देंगे, और वह टॉपिक को देने के लिए क्या करते हैं, एक आकर्षक और सटीक शीर्षक तैयार किया जाता है जो पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे वो हेडिंग देखेंगे, अरे यार इस टॉपिक से रिलेटेड घटना रिपोर्ट है, चलिए हम इस खबर को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या करते हैं, वो पेज लेआउट तैयार करते हैं। पेज लेआउट कहने का मतलब है खबर किस तरीके से होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, फॉर्मेट समझते हो ना, उस टाइप से या फॉर्मेट तैयार करते हैं। समाचार को अखबार या वेबसाइट पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह नेत्र सुख यानी आँखों को देखकर लगेगा कि हाँ यह अट्रैक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं लगे, ऐसा लेआउट तैयार किया जाता है और व्यवस्थित उसको तैयार किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे प्रक्रिया के बाद समाचार संपादन के लिए आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए। न्यूज़ एडिटिंग के लिए आखिर कौन कौन से स्किल होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अगर आप न्यूज़ एडिट कर रहे हो, एडिटर हो, तो भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। संपादक को भाषा यानी जो न्यूज़ एडिटर है, ठीक है, उसको भाषा व्याकरण और वाक्य संरचना की गहरी समझ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर देखिए संपादन जो है वह सॉफ्टवेयर का उनको ज्ञान भी होना चाहिए। आजकल डिजिटल संपादन के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिनका ज्ञान नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर समय प्रबंधन। समाचार संपादक एक त्वरित प्रक्रिया है, इसलिए समय पर प्रबंधन में कुशलता होनी चाहिए। अब खबर मान के चलिए तुरंत चलाना है, अब न्यूज़ आ गई है, सारा कुछ आ गया है, पता चला एडिट होते हुए कल हो गया, फिर फ़ायदा क्या है, फिर पता चलेगा कि बेकार हो गया। ठीक है, ताज़ा खबरें कहाँ से चलेगी, फिर बासी खबरें चलेगी। इसलिए समय का प्रबंध करने के लिए आना चाहिए न्यूज़ एडिटर को। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, तथ्य जांचने की क्षमता। अब इसमें क्या है भाई, तो संपादक को जानकारी की सटीकता और सत्यता की जांच करने में दक्ष होना चाहिए। संपादक को ये भी आना चाहिए कि हाँ किस तरीके से इस जो खबर है उसकी सच्चाई कैसे जांचा जाए, किस तरीके से उस खबर के बारे में रिसर्च किया जाए, सही है या फिर गलत है, इन सभी चीज़ों में उनको कुशल होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका समाचार संपादन की चुनौतियाँ, यानी न्यूज़ एडिटिंग में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है ये भी यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए फेक न्यूज़ का खतरा। सोशल मीडिया के युग में फर्जी खबरों का प्रसार तेज़ी से होता है, जिसे रोकना संपादकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि खबर सच्ची है या फिर गलत है। ठीक है, इसके अलावा समय की कमी। खबरों को समय पर संपादित करना और प्रकाशित करना एक कठिन कार्य है, यानी तुरंत अगर जो भी खबरें देनी होती है एकदम तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि और भी एजेंसियाँ होती है, तो उससे पहले अगर आपको देना है तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे खबरें देनी है तो उसके लिए आपको तुरंत सही चीज़ों की जांच करनी है, तुरंत उसका एडिटिंग करना है, तुरंत आपको देना है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं चुनौती है। इसके अलावा पाठकों की विविधता, यानी अलग अलग यहाँ पर पाठक है, किसी को ये पसंद है, किसी को दूसरा खबर पसंद है, किसी को अलग खबर पसंद है, तो विभिन्न पृष्ठभूमियों और रुचियों वाले पाठकों को ध्यान में रखकर समाचार संपादक करना जटिल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखिएगा कि समाचार संपादन पत्रकारिता का वह आधार है जो किसी समाचार को सही रूप में प्रस्तुत करता है। यह न केवल सूचना के प्रभाव को बढ़ाता है बल्कि समाज को जागरूक और सूचित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार संपादकों को अपने कौशल और विवेक का उपयोग करते हुए सत्य, सटीकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को बनाए रखना चाहिए। सही संपादन ही पत्रकारिता की विश्वसनीयता और सफलता का आधार है। बाकी आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, नए व्यूअर मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा मेरे चैनल पर कितने % स्टूडेंट जो सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं और कितने अनसब्सक्राइब किए हुए रहते हैं। मैं आंकड़ा बताऊंगा, दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।